अमीर जमाई साहब, आज योगी आदित्यनाथ ने बहुत से सवालों का जवाब दिया है और जवाब यह दिया है कि अगर इतिहास को इस तरह से घुमा फिरा के बताया जाएगा तो सवाल तो उठेंगे। औरंगजेब का महिमा मंडन होगा, राणा सांगा को कहा जाएगा कि वो देशद्रोही है, तो सवाल उठेंगे। गलत क्या कहा अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी सब इतना तिलमिला क्यों रहे? आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ इतना ही कहूंगा, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जिसको छिपा रहे हो मुस्कुराहटों के पीछे? आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी के बारे में पूरे उत्तर प्रदेश में नंद किशोर गुर्जर से लेकर उन्होंने कहा कि इनका चीफ सेक्रेटरी पूरे देश का महानतम भ्रष्ट चीफ सेक्रेटरी है। केशव मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनने की तैयारी इनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंच से कर रहे हैं। खुद कहना पड़ रहा है कि मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, चाहूंगा तो गोरखपुर चला जाऊंगा, श्री रामचंद्र जी के लिए तो मैं सत्ता छोड़ दूंगा। ये नाविका मैम जो पीछे जो दुख दर्द है, गम है, आप दिल्ली के लोग तो ज्यादा समझते हो, मैं तो लखनऊ में बैठा हूं। देखिए, हिंदू मुसलमान हमारे देश में सबसे जो बड़ी चीज है, खूबसूरत चीज है, वो सहिष्णुता है, सबके अंदर है, प्यार मोहब्बत से। मैं तो इस वक्त लखनऊ में हूं, रात में 3 बजे तक 4 बजे तक शहरी के माहौल तक हमारे सारे हिंदू भाई सब लोग, हमने अभी तो होली मनाई थी, अभी लोग इफ्तार मना रहे हैं। रात में आप जाइए मटन की दुकानों पर, गिनती मत करिए कौन किस धर्म का है, लोग जुटे हुए हैं, होटल्स में लोग जुटे हुए हैं, कोरमे, कोफ्ते, कबाब, बिरयानी, मजहब जात देखने से उत्तर प्रदेश बहुत आगे निकल चुका। उत्तर प्रदेश के लोग इन सब चीजों में भरोसा नहीं करते हैं। सवाल सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने, नविका मैम आप तो बहुत दिल्ली की बारीक चीजों को जानती हैं, सुप्रीम कोर्ट को कितनी बार कहना पड़ा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार होश में आ जाओ। बुलडोजर पे कहा है कि ये आप क्या कर रहे हैं, हम सो नहीं पा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। डीजीपी साहब को बोला कि अरे डीजीपी सुन लो, ऐसा आदेश पारित करेंगे तुम्हारे खिलाफ कि जिंदगी भर याद रखोगे। सबसे नाकाम मुख्यमंत्री, देश का सबसे भ्रष्टम सरकार, जहां पे नोटों के बंडल, लखनऊ के बंडल उत्तराखंड में मिल रहे हैं। कितने 100 करोड़ रुपए वहां से लुट गए, कहां का पैसा था? माननीय अखिलेश जी ने कहा अरे थोड़ा हमको भी बता दो, थोड़ा बंटवारा। तो फिर अमीर जमाई जी, बार बार ये क्यों कहा जाता, अगर सब कुछ ठीक है तो ये क्यों कहा जाता है कि भाई योगी जी, बीजेपी मुसलमानों से बहुत नफरत करते हैं, ये नफरत की राजनीति करते हैं? क्योंकि आपके हिसाब से तो सब बहुत प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, होली भी मन रही है, रमजान भी हो रहा है, इफ्तारी भी हो रही है, सहरी भी हो रही है, तो दिक्कत किस बात की है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और गौरव भाटिया जी इसका जवाब दे दीजिए। इतना तिलमिलाए क्यों हुए हैं? और फिर अगर सब ठीक ठाक है तो रोज क्यों कहते हैं कि भारत देश में मोदी जी और योगी जी के अंडर यहां पर मुसलमान हिफाजत से नहीं? देखिए नाविका जी, मैं समझता हूं सेल्फ गोल के पहले बोले एक और ले ले, और समाजवादी प्रवक्ता ने वही सेल्फ गोल कर दिया जो बात आपने उठाई थी। उन्होंने खुद ही कहा इतनी मोहब्बत सहरी इफ्तारी चल रही है। अरे अगर मुसलमान सहरी इफ्तारी इतनी मोहब्बत से मना रहा है तो ये तो दिखाता है योगी आदित्यनाथ जी ने कानून का राज स्थापित कर दिया है। और ये जंगल राज होता था टूटी साइकिल के राज में। और मैं भी अर्ज करूंगा इनके लिए, शक न कर मेरी इन खुश आंखों पर, शक न कर मेरी इन खुश आंखों पर, यूं भी आंसू बहाए जाते हैं। ये जो सूखी सूखी आंखें हैं ना, ये आंसू ही बहा रहे हैं अखिलेश यादव और अमीर जमाई। और क्यों, मैं बताता हूं। आप कह रही थी इनको दर्द क्यों हो रहा है, आप बताइए। आप बुद्धि तो अपने मेहनत से अर्जित करते हैं, गद्दी जो है वो विरासत में मिलती है। अखिलेश यादव को गद्दी विरासत में मिली। 2017 में उनका रिपोर्ट कार्ड आया, जनता ने फेल कर दिया, वो गद्दी भी चली गई। अब कौन आया? योगी आदित्यनाथ जी। उनका रिपोर्ट कार्ड 2022 में आया, मेहनत के 5 साल के बाद, उसमें मिला A+, दोबारा आ गए। आज जो उन्होंने बात करी, मैं कहता हूं बहुत बड़ा दिल चाहिए कहने के लिए। सच्चाई हर कोई जानता है, कैसे हिंदू मुस्लिम करते थे और उसके बाद हिंदुओं को गाली देना। अभी मृत्यु कुंभ का समर्थन कर रहे थे अखिलेश यादव। अब आज जो योगी जी ने कहा कानून व्यवस्था दुरुस्त है और विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में,
आप मुझे बताइए, क्या समाजवादी पार्टी 2022 के बाद सुधरी है? मैं आपको बताता हूं। अबू आजमी कहते हैं औरंगजेब महान था। रामजी लाल सुमन जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं राणा सांगा गद्दार था। अब आप मुझे ये बताइए, हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों और औरंगजेब से इतनी मोहब्बत क्यों? एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श क्यों नहीं मानते? अब्दुल हमीद जी को क्यों नहीं मानते? इसकी वजह यह है कट्टरपंथी सोच, और इसीलिए साइकिल जो है टूट गई है और उत्तर प्रदेश में ये विपक्ष की पार्टी भी नहीं रहेंगे। सवाल का काउंटर अमीक जमाई, 30 सेकंड आपके, जवाब दीजिए। मैं आपसे इतना ही पूछता हूं कि अगर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी में आपको इतनी खूबी दिखती है तो दिल्ली में उनके खिलाफ क्यों कर रहे हो? हमारे मुख्यमंत्री जी को आईएएस ऑफिसर्स के बारे में एक लेटर लिखाना पड़ता है कि तुम दिल्ली क्यों जाते हो। दिल्ली जाओगे तो बताओगे कब उतरे हो, कब टॉयलेट गए हो, कब बेडरूम में गए हो, कब किस ऑफिस में गए हो, क्योंकि बैठ के दिल्ली में आप षड्यंत्र कर रहे हो। बहुत सारे प्रवक्ता भी भारतीय जनता पार्टी के हैं जो मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश में दिल्ली में इन्वॉल्व हैं। क्या हो रहा है? इसके चलते हमारा उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया है। राजस्थान की पुलिस को अमीक जमाई जी, भैया अपनी पार्टी देख लीजिए ना। बीजेपी में अगर कुछ चल रहा है तो आपकी तो लॉटरी वैसे ही लग जाएगी, आपकी लॉटरी लग जाएगी। 2027 में चुनाव होंगे, लेकिन बीजेपी की इतनी चिंता। रामजी लाल सुमन क्या कर रहे हैं, अबू आजमी क्या कर रहे हैं, चिंता कर लीजिए। क्यों गौरव भाटिया जी? मैं उत्तर देता हूं। सुबह हमारा है, माननीय अखिलेश यादव जी का सुबह है, उन्होंने उत्तर प्रदेश को सींचा है। अगर उत्तर प्रदेश क्या होती है मुख्यमंत्री के चक्कर में बर्बाद हो रहा है, ये हमारी भी चिंता है। और वो इतने शरीफ, इतने सीधे आदमी हैं कि वो देख रहे हैं कि गड्ढा मुसलमानों का खोदा जाए। अरे आपकी कब्र का गड्ढा लोग खोद रहे हैं खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अपने पे निगाहबानी करिए। और स्मिता प्रकाश मैन के साथ जो इंटरव्यू था, अब मैं उत्तर दे दूं। मुझे उनमें जो दर्द उनकी आंखों में दिख रहा था, वो हम समाजवादी उसको आसानी से देख कितनी मोहब्बत के दर्द भी आंखों से भांप लेते हैं अमीक जमाई जी। और 7-8 साल हो गए सुनते कि भाई ये हैं वो हैं। जनता आपको वोट दे नहीं रही, उन्हीं को बना रही है। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। देश की तीसरी बड़ी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जो अब मैं कहने जा रहा हूं, हो सकता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मिर्ची लगे, लेकिन लगनी चाहिए। आप बताइए, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, 65,000 लोग टेंट के नीचे, लेकिन ठंडी रात में सफाई महोत्सव में ऋतिक रोशन का डांस देख रहे थे अखिलेश यादव। और गजब की बात यह है नाविका जी, जब से सरकार गई तब से सफाई महोत्सव नहीं मनाया गया। मतलब सरकारी खजाने को खर्च करके सफाई महोत्सव बनता था। दूसरा, क्या आपने देखा योगी राज में वर्दी से अपने जूते पुछवाए जाए? ये करवाते थे आजम खान। तीसरा, जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता था तो ये कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, और पुलिस वर्दी जाती थी आजम खान की भैंसे ढूंढने। मैं एक बात बताऊंगा, ये आंकड़ों के साथ बता रहा हूं, योगी जी की सरकार में डकैती में 84% कमी आई है।